बोले बंदी छोर महाप्रभु की जय। मकर त्वार के द्वार में निरखो परखो नाम, इंगल पिंगल निरुवार के सुरती जोर सत्यनाम। विहंगम योग के भेदिक द्वार से उस शब्द पर ब्रह्म को देखकर उस तत्व का परिचय करके पारख करनी चाहिए, क्योंकि किसी वस्तु के साक्षात्कार होने पर ही उपभोग तथा उसकी प्राप्ति होती है। ज्ञाता से ज्ञेय भिन्न वस्तु है तथा ध्याता से ध्येय अलग वस्तु है। प्रत्यक्ष के पश्चात ही ध्यान और फिर समाधि होती है। अप्रत्यक्ष वस्तु का ध्यान या समाधि नहीं हो सकती। इसलिए पर ब्रह्म के ध्यान के बाद ध्येय का पारख करते करते तन्मय तदाकार सुरति हो जाती है। इसी को समाधि कहते हैं। ध्याता निरखी अर्थात देख कर परखी अर्थात प्रत्यक्ष तन्मय स्वरूप हो जाता है। जीव ब्रह्म दोनों अलग अलग सत्ता है, इसलिए ब्रह्म के गुणों के स्पर्श से लोह अग्निवत जीव ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। इंगला पिंगला ब्रह्मनाड़ी है, इंगला पिंगला ब्रह्मनाड़ी है, अंदर से सुषुम्ना है जो कपाल होकर अपने प्रदेश को जाती है। उसके द्वारा योगी अपने स्थान पर आकर सुरति का सत्य नाम परम पुरुष से संबंध जोड़ देता है। सुरति का परम पुरुष से संबंध होने को ही योग कहते हैं। सुरति शब्द में जोड़ते खुले गगन की वार, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। आत्मिक चेतना का जब शब्द मंडल से संबंध हो जाता है तब गगन का कपाट खुल जाता है और चेतन शब्द का मंडल समाधि धाम पूर्ण प्रकाशमान प्रदीप्त प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। सूक्ष्म धार सुख सिंधु का सोत आत्म उर्गात, पकड़ शब्द डोरी वही सुरति अमी नद्य जात। शब्द आनंद सागर की सूक्ष्म धार का प्रवाह आत्मा अंतःकरण एवं देह संघात के अंदर प्रवाहित होता है। वही शब्द की डोरी है जिसके द्वारा सुरति अमृत सागर में जाती है। यह गुरुगाम्य विषय सद्गुरु शरण में चिरकाल तक सेवा सत्संग करके ही जाना चाहिए। उसी शब्द के धार के अंतर्गत में जान, मकर तार डोरी लगी धारक जीव जहान। शब्द प्रवाह के बीच में मकर तार लगा हुआ है जिससे समस्त चराचर जगत का धारण हो रहा है। शब्द को धारण करने वाली शक्ति को मकर तार कहते हैं। मकर तार के द्वारा ही जीवात्मा अपने चेतन प्रदेश के द्वार तक पहुँचता है। मकर तार जीव और ब्रह्म का एक नित्य संबंध है।
एवं उसी आधार पर समस्त जीव का धारण और पसर पोषण होता है। शब्द डोर सुख सिंधु का झूलन पावे कोय, भगवान सो हंस है कृत्य कृत्य सो होय। कोई भाग्यवान ही हंस अमृत सागर की शब्द डोरी का झूलन पाकर कृत्य कृत्य होता है। विहंगम योग का झूलन एवं राजयोग का स्पंदन एवं हठ योग के कंपन में अंतर है। इसे अनुभवी भेदी हंस समझेंगे। चढ़त शब्द की धार में आत्म झूलत जाए, रोम रोम रस भीनता और आनंद भराए। शब्द की धार पकड़कर आत्मा उससे झूलती हुई गगन मंडल में पहुंच जाती है। उस अमृत का प्रवाह आत्मा एवं सारे देह संघात को पूर्ण तृप्त कर देता है। ब्रह्म शक्ति का रस आत्मा को बलवती एवं आनंद से परिपूर्ण करता है। इसी सोम रस को पाने के लिए योगी मधुमान हो पूर्ण काम हो जाता है। सुरती तो मछली बनी शब्द धार धर जाए, सोत में झूलन झूलती सागर जाय समाय। आत्मा की चेतन शक्ति को सुरती कहते हैं। सारे देह संघात एवं प्रकृति मंडल को त्याग देने पर आत्मा की शुद्ध सुरति प्रकट होती है। यही शुद्ध चेतन सुरति मछली की तरह शब्द प्रवाह को पकड़कर वेग में झूलती झूलती हुई शब्द सागर सार शब्द में प्रवेश कर जाती है। केवल धाम स्मरण नहीं अनुभव शब्द विधान, सद्गुरु कृपा से पाइए परम पुरुष निर्वाण। परम पुरुष की प्राप्ति का केवल साधन जान लेने से उसकी प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सद्गुरु कृपा दृष्टि से ही अनुभव गम्य अव्यक्त सत्पुरुष की प्राप्ति होती है, जिससे जन्म मरण दुख छूट कर परमानंद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्म विद्या में सद्गुरु की कृपा का विशेष महत्व है। सद्गुरु द्वारा ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। केवल धाम का ज्ञान हो जाने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। अन्वेषण कर शब्द का शब्द ही परखो आए, शब्द ही शब्द आधार चला शब्द रूप पिव पाए। शब्द की अनेक भूमियाँ हैं तथा मंडल हैं। पिंड ब्रह्मांड के अंदर स्थूल और सूक्ष्म अनेक प्रकार के शब्द या ध्वनियाँ प्रकट होती हैं। इन क्षर शब्दों के प्रकाश और आनंद से सार शब्द पृथक तत्व हैं। जड़ अनहद नाद और विंद से निह शब्द सत्पुरुष भिन्न हैं। आत्मा मन या पिंड ब्रह्मांड के अंदर अनेक प्रकार के शब्द होने से और सूक्ष्म गति प्रवाह का ज्ञान न होने से साधक भ्रम में आ जाता है। इसलिए उसे गुरु प्रसाद से योग विधान द्वारा समस्त क्षर
शब्दों को छोड़कर अक्षर पर निह शब्द का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि उसकी पारख करके ही उसके आधार पर पिंड ब्रह्मांड सभी क्षर शब्दों को पकड़कर उसी एकमात्र शब्द स्वरूप सार शब्द की प्राप्ति होती है। बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय।